बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। चूज इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लाइफ स्पान। ऑप्शन ए, banyan tree has shorter lifespan as compared to the macrogamiar tree. Option B, lifespan represent time period between birth to the natural death. And option C, rose plant has 7 years of the lifespan. And option D, lifespan is correlated with the size of an organism. देखो हमें पूछे कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो देखो जो banyan ट्री होता है उसका जो लाइफ स्पान होता है वो अराउंड होता है 200 to 300 ईयर, और जो कि मैक्रोजामिया ट्री से काफी छोटा लाइफ स्पैन होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन बी में गिवन है कि लाइफ स्पैन क्या होता है। तो देखो किसी भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ साइकिल कब शुरू होता है? जब किसी ऑर्गेनिज्म का बर्थ होता है, ठीक है। बर्थ के बाद उस ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होगी, ग्रोथ के बाद क्या हो जाएगी? एट लास्ट डेथ हो जाएगी उस ऑर्गेनिज्म की। तो बर्थ से लेके नेचुरल डेथ तक का जो टाइम है, टाइम पीरियड है, दैट इज कॉल्ड लाइफ स्पान। तो यही बोला है कि बर्थ टू नेचुरल डेथ के टाइम को क्या कहते हैं? लाइफ स्पान। सो बी स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का अलग अलग लाइफ स्पान होता है। यहाँ पे हमें पूछा है रोज प्लांट का। तो देखो रोज प्लांट का जो लाइफ स्पान है वो 7 ईयर्स का होता है। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। ऑप्शन डी में बोला है कि लाइफ स्पान इज को रिलेटेड विद द साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ऐसा क्यों? तो देखो कोई भी ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पान है, उसका जो लाइफ साइकिल है, वो उसकी साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। फॉर एन एग्जाम्पल हम देखते हैं कि जो क्रो है एंड पैरेट है, दोनों का साइज ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, साइज के अंदर ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। बट अगर हम इनका लाइफ साइकिल या लाइफ स्पान देखें तो क्रो का लाइफ साइकिल होता है 15 ईयर्स का। अगर बात करें पैरेट की तो पैरेट का होता है 140 ईयर्स। तो देखो इनका साइज सिमिलर है लेकिन इनका जो लाइफ साइकिल है वो बहुत अलग है। तो हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ साइकिल उसके साइज पर डिपेंड नहीं करता। हो सकता है कोई ऑर्गेनिज्म लार्ज साइज का हो बट उसका लाइफ स्पान छोटा हो सकता है कि कोई ऑर्गेनिज्म स्मॉल साइज का हो बट उसका लार्ज साइज बड़ा हो, ठीक है, ज्यादा ईयर्स का हो। सो ये स्टेटमेंट क्या हुआ? इनकरेक्ट, ठीक है। डी स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हमें पूछा भी क्या है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में। तो हमारा आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन डी। बेस्ट ऑफ लक।